हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्ट्रीट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज हम बहुत ही अच्छा एक डीआई का पजल डिस्कस करने वाले हैं। स्कैटर्ड चार्ट के ऊपर है ये, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैट जो है वो रेगुलर बेसिस पे पूछता रहता है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, प्रोवाइडेड आप कंफर्टेबल हो इस टाइप के क्वेश्चन के साथ में। तो ज़रूर इसको एक बार ही सॉल्विंग करने का ट्राई करिएगा खुद से, एंड देन उसके बाद में इस वीडियो को गो थ्रू करिएगा। क्वेश्चन अच्छा है, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। एंड ये क्वेश्चन से मैं आपको एक और वो क्वेश्चन याद कराना चाहता हूँ रडार चार्ट का। अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो आप रिकॉल कर पा रहे होगे, अगर नहीं देखा हुआ है तो रडार चार्ट बाय एलीट स्किल्ड लिख के सर्च कर लेना यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। RADAR रडार चार्ट बाय एलीट स्किल्ड लिख के सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा था। वहाँ पर भी हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन को पिक्चर से हटा दिया था, नॉर्मल सॉल्विंग किया था, और यहाँ पे भी हम लोग कुछ वैसा ही करने का ट्राई करेंगे सो दैट एग्जाम कंडीशंस के अंदर समय बचाया जा सके। ठीक है, ओके। क्वेश्चन कहता है द टू प्लॉट्स बिलो शो डेटा फॉर फोर कंपनीज कोड नेम्ड ABCD ओवर 3 ईयर 2019, 20 एंड 21। 3 साल का डेटा है। द फर्स्ट प्लॉट शोज द रेवेन्यू एंड कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनीज ड्यूरिंग दीज ईयर्स। रेवेन्यू एंड कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट का डेटा है, यहाँ पे रेवेन्यू का डेटा है। अब रेवेन्यू जितना बढ़ता रहेगा प्रॉफिट्स के बढ़ने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे, प्रोवाइडेड कॉस्ट उसके रिस्पेक्ट में कितना बड़ा है या कितना कम हुआ है। मान लो मेरा 100 रुपये का रेवेन्यू है और मेरा खर्चा 20 रुपये का है, तो ऑटोमेटिकली मीन दैट 80 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हो गया। बट वहीं पे अगर मेरा जो खर्चा है वो 80 रुपये हो गया तो मेरा प्रॉफिट 20 रुपये का रह जाएगा ना। और सिमिलरली एक और सिनेरियो कि मेरा 100 रुपीज़ का जो है अगर रेवेन्यू है, 100 रुपीज़ का रेवेन्यू है और 110 रुपये का मेरा खुद का खर्चा है, तो लॉस हो गया भैया 10 रुपये का। आई होप सो ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन, इतना तो पता ही होना चाहिए हर एक पर्सन को। द सेकेंड प्लॉट शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, एम्प्लॉयड स्ट्रेंथ एट द स्टार्ट ऑफ ईच ऑफ द 3 ईयर्स, एज वेल एज द नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉयज हायर्ड ईच ईयर। फॉर एग्जाम्पल दिस। If you read the question 1 and question 2 and question 3, you will be able to know that इस चार्ट का एज ऑफ नाउ कोई रोल नहीं है। फॉर क्वेश्चन 4 and 5 इन इस चार्ट का रोल आएगा, बट एज ऑफ नाउ फॉर क्वेश्चन 1, 2 and 3 देयर इज नो रोल अवेलेबल, तो ऑटोमेटिकली मीन्स दैट आई विल बी एबल टू सॉल्व इट डायरेक्टली। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे ये लाइन अवेलेबल नहीं था, बट ये लाइन इसको एक बार ही समझाते हैं पहले आपको कि लाइन कहाँ से आया। ये चार्ट, ओरिजिनल चार्ट ये है आपके सामने। अगर मैं इस क्वेश्चन की वर्किंग का बात करूँ तो आप हर बारी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जैसे 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 है, एंड सो ऑन चल रहा है। तो अगर इस तरह का चार्ट अपने पास में अवेलेबल होता है तो व्हाट वी कैन सी इज़ कि भाई अगर मैं इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो इस लाइन का मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर जो वैल्यूज़ आ रही हैं और इसके जो नीचे वैल्यूज़ आ रही हैं वो एक डिफरेंस क्रिएट करती है। क्यों? कि भाई ये तो ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं, इसमें क्या होगा, जितना रेवेन्यू है उतना ही कॉस्ट है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का सिनेरियो होगा। जो होंगे इसके ऊपर, मतलब यहाँ पे 20 रुपये का रेवेन्यू था, 20 करोड़ का था, 20 रुपये का, जैसे एक एग्जांपल 20 रुपीज़ का रेवेन्यू था और कॉस्ट आ रहा अपना 50 रुपये का, तो लॉस हो गया ना, प्रॉफिट नहीं हो पाया, लॉस हो गया। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ इधर भागने की, अगर मैं रेवेन्यू बढ़ाऊंगा, देखो ना मेरा टारगेट ये है कि मैं इधर से इधर भागूं और मैं कॉस्ट को मिनिमाइज कर दूं, रेवेन्यू बढ़ाऊं कॉस्ट को मिनिमाइज कर दूं, देन ओनली आई विल बी एबल टू मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट्स। ठीक है, बात समझ में आया होगा? ओके, और आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट हाईएस्ट एनुअल प्रॉफिट कौन सी कंपनी का है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द 4 कंपनीज एक्सपीरियंस द हाईएस्ट एनुअल लॉस इन एनी ऑफ द ईयर्स। भाई मुझे कुछ नहीं करना है, मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डाल सकता हूँ कंपनी डी ऑप्शन। रीज़न, मुझे दिख रहा है यार कोई भी और कंपनी है ही नहीं जो लॉसेस दे रही है, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट्स होंगे, सिर्फ डी ऐसी कंपनी है जो कि लॉस दे पा रही है, तो दैट इज़ वाई डी हैज़ टू बी माई आंसर। मुझे कुछ करने का भी नीड नहीं है। आई होप सो आपको बात चमक गया होगा। बहुत बार आपके सामने ऐसा सिनेरियो बनेगा पेपर में कि आप अननेसेसरी कैलकुलेशंस को अवॉइड करके ऐसे क्वेश्चन को आंसर देके आगे बढ़ सकते हो। फिर आपका कॉन्फिडेंस मैटर करेगा कि भाई कितना आप पानी में हो, कितना आपने क्वेश्चन सॉल्विंग कर रखा है, कितना कॉन्फिडेंस है आपको, एंड अकॉर्डिंगली आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 का बात करें, प्रॉफिट निकालना जैसे मुझे, तो कंपनी डी मेरा आंसर नहीं हो पाएगा। हाईएस्ट एनुअल प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है, कंपनी डी मेरा आंसर नहीं हो पाएगा। रीज़न समझते हैं क्यों, कि भाई कंपनी डी एक तो लॉस में है, एक बारी जस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस से थोड़ा सा बेटर कंडीशन पे है, एक बारी नो प्रॉफिट नो लॉस पे बैठी है, तो हाईएस्ट तो नहीं हो पाएगा इसका सिनेरियो, इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और मुझे अगर हाईएस्ट एनुअल प्रॉफिट करना, मतलब प्रॉफिट मुझे बढ़ाना है, तो मेरा टारगेट होगा कि मैं रेवेन्यू के इस साइड पर रहूँ ज़्यादा से ज़्यादा और कॉस्ट में इस साइड पर रहूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं ए का बात करूँ, ए यहाँ पे घूम रहा है और एक बार यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, सी के बारे में बात करूँ, सी एक बार यहाँ पे घूम रहा है, एक बार सी यहाँ पे घूम रहा है,
एक बारी सी जो है वो यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे भी प्रॉफिट है, यहाँ पे भी प्रॉफिट है और यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट है, ठीक है। बी के बारे में बात करें, बी एक बार ये रहा, बी एक बार ये रहा और एक बारी बी नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, ठीक है। तो अगर मैं बी और सी का कंपैरिजन करूं तो मुझे तो ये तो दिख ही रहा है कि यार ये वाला सी बी से बेटर कंडीशन में प्रॉफिट दे रहा है। सिमिलरली ये वाला सी जो है लगभग लगभग सिमिलर सिनेरियो पे है, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे 50, बी किधर गया, ये वाला 100 और यहाँ से चलो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए कि मैं यहाँ पर ए बी और सी तीनों का सिनेरियो ले चलता हूँ। ए बी सी 2019, 20 और 21 तीनों ईयर्स का साइमल्टेनियसली सॉल्विंग कर देंगे, 2019, 2020, 2021, ठीक है। तो सबसे पहले 2019 का बात करें, 2019 अपने पास में ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, डी तो आउट ऑफ पिक्चर है ऑलरेडी। अगर मैं ए का बात करूं, आपको दिख रहा है यहाँ पे 90 वैल्यू है और यहाँ पे वैल्यू है 85, ठीक है। 85 वैल्यू है यहाँ पे, जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। तो अगर 85 वैल्यू है मतलब 90 माइनस 85 दैट विल बी इक्वल टू 5 ओनली, ठीक है। ए का सिनेरियो अगर लेके चले 2019 में ₹5 CR का प्रॉफिट आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ बी का 100 है और यहाँ पर है 75 वैल्यू, मतलब 25 का प्रॉफिट आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इसका सी का, दैट विल बी इक्वल टू 25 है, यहाँ पे 20 है, मतलब 5 CR का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 2020 का बात करते हैं, ये ऑरेंज पोर्शन है। एम का वैल्यू अपने पास में 90 और यहाँ पे वैल्यू है 65, तो 90 माइनस 65 दैट विल बी इक्वल 25। सिमिलरली वी टॉक अबाउट बी में वैल्यू है 90 और यहाँ पे 40 दैट विल बी इक्वल टू 50। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट सी का वैल्यू है यहाँ पे 70 और यहाँ पे 60, मतलब 10 आया प्रॉफिट, ठीक है। और आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। अगर मैं 2021 के बारे में बात करूँ, ए का है 60 माइनस 30 दैट इज इक्वल 30। सिमिलरली वी टॉक अबाउट बी का सिनेरियो ये रहा, 25 माइनस 25 दैट विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली सी का बात करें, दैट विल बी इक्वल टू 100 माइनस 25 दैट विल बी इक्वल टू 75, ठीक है। 100 माइनस 30 दैट विल बी इक्वल टू 70। तो टोटल इफेक्टिव वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू कि भाई यहाँ पे वैल्यू बन रहा है 60, यहाँ पे वैल्यू बन रहा है 75 और यहाँ पे वैल्यू बन रहा है 85। तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट हाईएस्ट एनुअल प्रॉफिट विल बी देयर फॉर कंपनी सी एंड दैट विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप सो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। आपका टारगेट ये है कि भाई मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चाहिए होगा वो मिल जाए। तो यहाँ पे सी मिल गया, यहाँ पे सी मिल गया, यहाँ पे सी मिल गया, दैट वॉज क्लोज। 75 एंड 85 ज़्यादा कोई डिफरेंस था नहीं, क्लोज था बहुत। आई होप से समझ में आया होगा। बी का 2020 का वैल्यू था अपने पास में यहाँ पे 90 माइनस 40 दैट इज वाई यहाँ पे वो 50 आया था। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट सी का 2020 का वैल्यू, तो दैट वाज प्रेजेंट ओवर हियर एज 70 माइनस 60 दैट वाज इक्वल टू 10। तो आई होप सो आपको वर्किंग अच्छे समझ में आया होगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों के लिए। सिमिलरली वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन says that the ratio of a company's annual profit to its annual cost as a measure of its performance। क्या चाहता क्या है हमसे? रेशियो ऑफ अ कंपनीज एनुअल प्रॉफिट टू इट्स एनुअल कॉस्ट, प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट, ठीक है। ये वो हमसे चाहता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट, और प्रॉफिट हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है। प्रॉफिट्स हमने ऑलरेडी निकाल रखे हैं। डी का नहीं निकाला हुआ, डी का नीड पड़ेगा तो वो भी निकाल लेंगे, कौन सा बड़ी बात है। विच ऑफ द कंपनीज हैड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ दिस रेशियो इन 2019। लोएस्ट वैल्यू वो हमसे चाहता है। लोएस्ट वैल्यू मतलब ट्राई टू मिनिमाइज द प्रॉफिट एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज द कॉस्ट, ट्राई टू मिनिमाइज द प्रॉफिट एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज द कॉस्ट। तो भाई अगर मैं ध्यान से देखूँ, मेरा अल्टीमेटली ट्राई ये है कि मेरे पास ये जो वैल्यू होगा ये बड़े से बड़ा वैल्यू अवेलेबल हो और इस लाइन के एज क्लोज एज पॉसिबल वैल्यू हो। समझे बात कि भाई मेरे पास में कॉस्ट वाइज वैल्यू बड़े से बड़ा हो और इस लाइन के क्लोज हो। इस लाइन के क्लोज होने से बेनिफिट का होगा, प्रॉफिट थोड़ा सा ही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैड लोएस्ट वैल्यू ऑफ दिस रेशियो इन 2019। अब 2019 के लिए ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू है। अब ए के लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो अवेलेबल है कि यार ये क्लोज भी बहुत ज़्यादा है, सबसे क्लोज है, ए और सी क्लोज हैं बस। अब ए जो है उसका कॉस्ट ज़्यादा है तो रेशियो कम हो पाएगा, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट यहाँ पे मेरे पास वैल्यू बनता है 90 माइनस 85 दैट विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय व्हाट विल बी द कॉस्ट दैट विल बी इक्वल टू 85। तो 5 डिवाइडेड बाय 85 ये मेरे पास में कंपनी ए के लिए अप्लाई हो रहा है फॉर 2019। तो मेरे पास में आंसर ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज फॉर कंपनी ए इन 2019। गिवन था ना 2019 के लिए चाहिए,
तो हमने उस पर टारगेट किया। आपको नजर में आया होगा सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन हमने बहुत बेहतरीन वे में कर लिए हैं। अननेसेसरी हमें हेडेक नहीं लेना पड़ा सारी कैलकुलेशंस को करने का, चेकिंग करने का नीड नहीं है अगर मैंने अपना स्मार्ट वर्क उसमें डाला। वन के लिए क्योंकि क्लोज वैल्यूज थी तो मुझे चेक करना पड़ा और मैंने उतना रिस्क भी नहीं लिया। बट इफ वी टॉक अबाउट 2 एंड 3 तो वो इजीली मैनेजेबल कंडीशंस थी, वो ज़्यादा कोई पेन पॉइंट्स हमारे पास में अवेलेबल थे नहीं। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सिनेरियो, ठीक है। सिमिलरली वी टॉक अबाउट दिस सिनेरियो, ठीक है। इस सिनेरियो के बारे में अगर हम बात करें, एक सेकेंड, अरे छोड़ दे भाई उसको, नहीं पिक ही करे जा रहे हैं। मैंने लास्ट पेज से जो फोटो कॉपी किया था वो मुझे पेस्ट करना था यहाँ पे। नहीं कर रहा, चलो कोई नहीं, देखते हैं क्वेश्चन का डिमांड क्या, उस हिसाब से सॉल्विंग कर लेंगे। कह रहा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लॉस्ट इन 2019 एंड 20 वाज द लीस्ट फॉर, कम से कम एम्प्लॉयज छोड़ के गए हों उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भाई अगर कम से कम एम्प्लॉयज छोड़ के जाने वाले हैं, 2019 और 20 के बारे में बात कर रहा है, तो अगर मैं ए का सिनेरियो लेके चलूँ, ए में लोग थे 2019, 2020 और 2021। ध्यान से देखते जाइएगा क्या करने वाले हैं। 2019 में अपने पास में वैल्यू अवेलेबल था कितना, 150। मैं पहले तो टेबल रीड करना सिखा देता हूँ, कहाँ पे एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कह रहा है यार 150 का है। टोटल न्यू हायर्स अपने पास में 20, ध्यान से पढ़िएगा। द सेकंड प्लॉट शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एट द स्टार्ट ऑफ ईच ऑफ द 3 ईयर्स, एट द स्टार्ट का वैल्यू दिया गया, एज वेल एज द नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉयज हायर्ड ईच ईयर। फॉर एग्जाम्पल, company B had 250 employees at the start of 2021 and 30 new employees joined the company during the year। मतलब पहले ईयर स्टार्ट होगा उसका डेटा दिया जाएगा, फिर ड्यूरिंग द ईयर बीच में कोई नए लोग ऐड हो जाएंगे, उसका डेटा हमारे पास में एज न्यू हायर्ड पर्सन दिया जाएगा। तो अगर मैं ए का बात करूं, ए का बात 2019 के लिए अगर बात किया जाए तो हमारे पास में वैल्यू है टोटल 150 का, ठीक है। और 2020 में आप देख रहे होगे वैल्यू जो है वो यहाँ पे है कितने का, दैट इज इक्वल टू 140, 110, 120, 130, 140, 140 का वैल्यू होगा ये, ठीक है। तो अपने पास में 2020 में 140 वैल्यू बना है। और अगर बात करें 2021 का, दैट विल अगेन बी इक्वल टू 150, ठीक है। डिमांड क्या रखा गया है, कितने लोग लीस्ट हैं कि जो छोड़कर चले गए, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय लॉस्ट इन 2019 एंड 20। अच्छा, अब न्यू ज्वाइनिस के बारे में बात करें 2019 में, यहाँ का डेटा, न्यू ज्वाइनी अपने पास में है 20, न्यू ज्वाइनी अपने पास में 20 2019 में, ठीक है। मतलब यहाँ पे 20% ऐड हुए होंगे, 170% हुए, ठीक है। अगर 170% हुए, 2020 में 170% होने चाहिए थे आइडियली, बट हुआ नहीं। हुआ क्या, 140% है, मतलब यहाँ पे 30 लोग छोड़कर गए कन्फर्म, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे 2020 में क्या हुआ, 2020 में न्यू हायर कितने हैं, टोटल वैल्यू है 35 का। तो अगर यहाँ पे 35% और आ गए तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट अपने पास में 175 वैल्यू बना। अच्छा, अब यहाँ पे 175 होना चाहिए आइडियली, बट यहाँ पर 150 है, मतलब 25 वैल्यू कम हो गया ना, मतलब 25% छोड़कर चले गए। अगर 25% यहाँ पे गए और यहाँ पे 30 गए तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट 55 विल बी द वैल्यू फॉर ए। ए के लिए 55% हमारे पास में अवेलेबल हो गए, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे वी टॉक अबाउट बी, ध्यान से देखिएगा, बी का 2019 का डेटा है ये, और ये डेटा की अगर बात करें अपने पास में वैल्यू बन रहा है 210 का, ठीक है। 210 का वैल्यू यहाँ पे था, इसको इरेज कर देते हैं, 210 का यहाँ पे था। 2020 में अपने पास वैल्यू हो गया 240 का, और 2021 में वैल्यू हो गया अपने पास में 250 का, ठीक है। अब न्यू ज्वाइनिस का बात करें, यहाँ पे आपको नज़र में आ रहा है भैया 35 है नए ज्वाइनिस, ठीक है। मतलब 245 वैल्यू था, बट यहाँ पे 240 बना, मतलब 5 लोग यहाँ पे छोड़कर गए। फिर 240 में अपने पास में यहाँ पे 45 लोग हैं जो नए ज्वाइन हुए हैं, तो मतलब इफेक्टिव वैल्यू विल बी इक्वल टू 285, बट बन कितना रहा है 250, मतलब 35 लोग यहाँ पे छोड़कर चले गए। मतलब बी में इफेक्टिव नंबर ऑफ पर्सन जो छोड़कर चले गए दैट विल बी इक्वल टू -5 एंड -35, दैट विल बी इक्वल टू 40। तो 40% विल बी देयर हु हैव लेफ्ट। सिमिलरली वी टॉक अबाउट सी, सी में ध्यान से देखेंगे अगर, तो भाई सी में अपने पास में कांस्टेंट ही रहा वैल्यू, कि पहले वैल्यू था अपने पास में 325, फिर 325, फिर 325। तो इफेक्टिवली हुआ क्या, यहाँ पे टोटल 35 लोग आए, ठीक है, टोटल 35 लोग आए, ठीक। और वो 35 लोग जो हैं वो यहाँ पे छोड़कर भी चले गए, तभी वैल्यू सेम रहा। सिमिलरली यहाँ पे टोटल वैल्यू आया 40 लोग, सॉरी, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली हमारे पास में
यहाँ पे बैक करना होगा। 2019 में अपने पास में ये लोग आए थे यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 45। तो 45 लोग आए, 45 लोग छोड़कर भी चले गए, दैट इज वाई वैल्यू विल रिमेन द सेम। सिमिलरली 2020 में 40 लोग आए और 40 छोड़कर भी चले गए, तो वैल्यू विल रिमेन द सेम। तो इफेक्टिव वैल्यू विल बी इक्वल टू 85 ओनली। ठीक है, तो मतलब अपने पास लीस्ट का सिनेरियो तो है नहीं। डी के बारे में लास्ट चेक कर लेते हैं। डी में वैल्यू 2019 में रहा कितना, 400। सिमिलरली 2020 में वैल्यू हो गया 410 और फिर वैल्यू हो गया अपने पास में 400। नए कितने ज्वाइन हुए 2019 में, दैट इज इक्वल टू 30, मतलब 430 से 410 पहुंचा, मतलब 20 लोग छोड़कर गए। सिमिलरली 2021 के लिए यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग वॉज 35, तो 35 अगर यहाँ पे आया मतलब इफेक्टिव वैल्यू विल बी 445। यहाँ पे 400 रह गया, मतलब 45% छोड़कर चले गए, तो टोटल इफेक्टिव वैल्यू 20 एंड 45 दैट विल बी इक्वल टू 65। तो 65% छोड़कर चले गए। क्वेश्चन वॉज डिमांडिंग अबाउट लीस्ट फॉर, तो लीस्ट वॉज फॉर कंपनी बी, तो दैट विल बी द आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज कंपनी बी। ठीक है, आई होप सो ये भी समझ में आया होगा। सिमिलर बेसिस पे इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन, इट वाज आस्किंग अबाउट प्रॉफिट पर एम्प्लॉय इज द रेशियो ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिट टू इट्स एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, प्रॉफिट टू एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। ठीक है, फॉर दिस पर्पज द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इन अ ईयर इज द एवरेज ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर एंड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, दोनों का एवरेज लेना है। इन 2020 की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द 4 कंपनीज हैड द हाईएस्ट प्रॉफिट पर एम्प्लॉय। हाईएस्ट प्रॉफिट पर एम्प्लॉय चाहिए मुझे 2020 के लिए, तो 2020 के लिए यहाँ से मैंने हटा दिया था, चलिए कोई नहीं, 2020 के लिए दोबारा से फिगर आउट कर लेते हैं। ये इसको हटा देते हैं। 2020 का टारगेट है ना अपना, 2020 का सबसे पहले तो मुझे मेरा ट्राई रहेगा कि प्रॉफिट को कर दो मैक्सिमाइज और एम्प्लॉयज़ को मैं कर दूं मिनिमाइज, सो दैट मेरे पास में जो रेशियो है वो हाईएस्ट हो पाए। ठीक है, तो प्रॉफिट 2020 के बारे में बात करें, 2020 इज बेसिकली दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, डी का तो इग्नोर ही करो, नेगेटिव में जा रहा है तो उसका तो कोई यूज़ नहीं है। ए के बारे में बात करें तो वैल्यू विल बी 90 माइनस 65, दैट विल बी इक्वल टू 25। ठीक है, बी और सी का बात करें, बी का वैल्यू विल बी 90 माइनस 40, दैट विल बी इक्वल टू 50। सिमिलरली वी टॉक अबाउट सी, सी का वैल्यू हो जाएगा 70 माइनस 60, दैट विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय एम्प्लॉयज़। अगर 2020 के एम्प्लॉयज़ चेक करना है, मतलब 2020 का बिगिनिंग एंड 2021 का बिगिनिंग, उन दोनों का एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं 2020 और 2021, टोटल वैल्यू इज़ 140 ओवर हियर, दिस वैल्यू इज़ 150, मतलब 145 से एवरेज लेना होगा। सिमिलरली बी के बारे में बात करें, 2019 का वैल्यू 210 और अपने पास में 2020 का वैल्यू है 240, मतलब 225 आ गया दोनों का एवरेज। सिमिलरली सी के बारे में बात करें तो सी का वैल्यू सेम ही है, तो इट विल रिमेन 325 ओनली। ठीक है, वो हाईएस्ट रेशियो मांग रहा है, तो भाई एक वैल्यू है 25 डिवाइडेड बाई 145, एक वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाई 225, तो आपको दिख रहा है न्यूमिरेटर 2x हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर 2x नहीं हुआ, मतलब न्यूमिरेटर फास्टली इंक्रीज कर गया डिनोमिनेटर से, तो इट ऑटोमेटिकली मीन दैट दिस वैल्यू इज बिगर देन दैट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 145, तो दिस विल बी एलिमिनेटेड। सिमिलरली ये वाला वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 325, न्यूमिनेटर गिर गया डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो इट ऑटोमेटिकली मीन दैट दिस इज लेसर वैल्यू, तो अपना आंसर हो जाएगा कंपनी बी, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सो दिस होल पजल इज क्लियर टू एवरीवन। डेफिनेटली डुएबल कैटेगरी का क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आप कंफर्टेबल हो ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होता, अगर आप ध्यान से इनको सॉल्व करना जानते हो तो आप डेफिनेटली इसको क्रैक कर पाओगे, और ये करने से आप अपना परसेंटाइल बूस्ट कर सकते हो। मतलब ये पजल्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स अवॉइड कर जाते हैं, अगर आपने ये बना लिया, ये टाइम भी कम लेगा और बनाने से आप बाकी भीड़ से अलग हो जाओगे। तो ये क्वेश्चन हेल्प कर देते हैं आपका रैंक बूस्ट करने में। आई होप सो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक बटन प्रेस ज़रूर करके जाना और सब्सक्राइब बटन पे भी ज़रूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।